Welcome to my YouTube channel Eat and Sip। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया है कि ये ट्रैवल व्लॉग है। मैं लाहौर से जा रही हूँ रियाद, और ये मैं घर से निकल चुकी थी एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पे पहुँच के इंतज़ार कर रही थी चेक इन कब ओपन हो। चेक इन शुरू हो गई थी, रश काफ़ी ज़्यादा था। और फिर जो है सामान वगैरह पैक करवाया। पैक करवाने के बाद जो नीचे भेजना था वो नीचे भेजा, और जो हाथ में रखना था वो हाथ में रखा। और फिर पीआईए के काउंटर पे चले गई, वहाँ से बोर्डिंग कार्ड लिया। बोर्डिंग कार्ड लेकर फिर ये मैं वेटिंग लॉन्च में आके बैठ गई। घर से मैं तकरीबन आ चुकी थी एयरपोर्ट 12 बजे, और जबकि मेरी फ़्लाइट थी शाम को 4 बजे। ये वक्त बड़ी मुश्किल से गुज़र रहा था, लेकिन खैर गुज़र ही गया। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये जो सामने वाला दरवाज़ा है ये ओपन हो, लेकिन ये होने में नहीं आ रहा था। अपने टाइम पे ही होना था, चेक इन जब शुरू होनी थी। तो फाइनली ये दरवाज़ा ओपन हो गया, और फिर अब मैं जा रही हूँ जहाज़ की तरफ। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि पीआईए की फ़्लाइट से सफ़र करना बहुत अच्छा रहा है मेरा हमेशा ही, लेकिन फ्लाइनास जो है एयरलाइन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं पाकिस्तान से पहले भी सऊदीया गई थी, फिर सऊदीया से वापस फिर पाकिस्तान आई उसी फ़्लाइट से। उसकी सीट्स तो ऐसे हैं कि जैसे ना तख्ता, और उससे लाख दर्जे बेहतर जो है ना हमारे पाकिस्तान की जो फैसल मूवर बस है उसकी सीट्स बहुत आला हैं। ये अंदाज़ा लगा लें कि कितना यानी कि वो आरामदेह और वो कितना तकलीफ़देह है। मैं तो यही कह सकती हूँ। फ्लाइनास से मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ही बुरा रहा है। मुझे वो बिल्कुल भी एयरलाइन अच्छी नहीं लगी है। पीआईए बेस्ट है, और शुरू से ही मैं ज़्यादा ट्रैवल जो है वो पीआईए से ही कर रही हूँ। 2 बार मेरा जो है ना बाय चांस जो है फ्लाइनास से इमरजेंसी में पाला पड़ा है जिसे कह सकते हैं, लेकिन फ्लाइनास जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सीटिंग उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सीट्स उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंसान अकड़ जाता है उस पर। 4 घंटे की फ़्लाइट होती है, जो कि ना बहुत बुरा हाल हो जाता है उसमें। खैर ये जहाज़ तक पहुंच गया, अब जहाज़ के अंदर जाने लगे हम, और ये फ़ाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ गई जिसका घंटों से इंतज़ार कर रही थी। फ़्लाइट 4 घंटे की होती है, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जो 6 घंटे पहले आना पड़ता है ना, 3 घंटे पहले आना पड़ता है ना, वो बड़ा तकलीफ़देह अमल है। वो बड़ा टाइम बुरा गुज़रता है मेरा तो ख़ास तौर पे। और फिर उसके बाद से लंच टाइम हो चुका था। लंच में ये सब था, लंच किया आराम सुकून से। मेरे साथ 2 लेडीज़ बैठी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा टाइम उनसे गुज़र गया। गपशप करते 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 बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुज़रा मेरा। और जो फाइनली जो है रियाद एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच गए, और बस मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से जो है ना जहाज़ रुके और मैं जल्दी से जो है अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाऊं। इंतज़ार नहीं हो रहा था। खैर अच्छा रहा सफ़र। जो रास्ते में मिली मुझे बहुत अच्छी थी दोनों, और हम लोगों ने नंबर भी एक्सचेंज किए। काफ़ी अच्छी गपशप रही है। वो भी इधर ही रियाद में ही रहने के लिए आई हैं। उनका फ़र्स्ट टाइम था रियाद में आना। बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा मेरा खैर उनके साथ। मैं दरअसल एमरजेंसी में ही पाकिस्तान गई थी। मेरी वालदा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और जैसे मैं पहुंची उसके 3 दिन के बाद मेरी वालदा की डेथ हो गई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाया, आमीन। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरी वालदा के लिए दुआ कर दीजिएगा। और तकरीबन फिर मेरा जो है वहाँ पे 1 माह लग गया। 1 माह के बाद अब मैं सऊदीया वापस आ रही थी, और ये रियाद एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच गए। खूबसूरत है रियाद का एयरपोर्ट जो है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लग जाती है इमिग्रेशन की। बहुत लंबी लाइन लग जाती है, बहुत स्लो चेकिंग होती है यहाँ पे। इस चीज़ से मैं तंग आ गई थी। काफ़ी लंबी लाइन थी जिसमें ना काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, और इंतज़ार कर कर के मैं तो थक चुकी थी, खड़े हो के थक चुकी थी। बहुत देर कर दी थी इन्होंने, यानी कि चेकिंग करने में ही। एक एक चीज़ की दोबारा से चेकिंग हुई यहाँ पर भी।
काफ़ी सख्ती है यहाँ पे। और फिर मेरे हस्बैंड जनाब पहले से आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे लिया और सामान वगैरह लिया और अब हम घर की तरफ को रवाना हो गए। अब हम घर जा रहे हैं, गाने वाने सुनते जा रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे साथ में। और इस टाइम हस्बैंड जो है मेरे लिए काफ़ी कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लेकर आते, स्नैक वगैरह, लेकिन कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। ऑलरेडी जो है वो थकावट इतनी ज़्यादा हुई हुई थी और वैसे भी फ़्लाइट में लंच कर लिया था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो चुकी थी। वहाँ सुबह से आके बैठी हुई थी मैं एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में, और यहाँ पे जब पहुँचे तो रात हो चुकी थी। अच्छा खासा टाइम हो चुका था, थकावट से बुरी हालत हुई हुई थी कि बस जाऊँ और जाके जो है ना बस सो जाऊँ, ये हालत हो रही थी। रेस्ट करने को बस दिल था और कुछ भी नहीं। और खैर नेक्स्ट डे जो है फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए पाकिस्तान से गिफ़्ट लेकर आई थी, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी और मेरे हस्बैंड जो है वो सऊदीया में थे, तो उनका बर्थडे था पिछले साल। हम लोग इकट्ठे हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, तब मेरी वालदा भी मौजूद थी। बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस बार ये हुआ कि मैं पाकिस्तान थी, वो यहाँ थे, तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो सका, लेकिन मैं पाकिस्तान से उनके लिए गिफ़्ट लेकर आई थी। वॉच, वॉलेट, परफ्यूम्स वगैरह ये सब कुछ ऑलरेडी मैं उनको पिछले बर्थडे पे गिफ्ट कर चुकी थी, तो समझ नहीं आ रहा था इस बार क्या गिफ़्ट करूँ। तो फिर मैं जो है ना ट्राउज़र, टी शर्ट्स वगैरह उनके लिए गिफ्ट में लेकर आई थी। और वहाँ मैंने पैक नहीं किया था, यहाँ साथ में रैपिंग शीट लेकर आई थी कि मैंने कहा चले वहीं जाके पैक कर लूँगी। हुआ ये कि नेक्स्ट डे वो जो काम पे चले गए मेरे हस्बैंड, और मैं बड़े आराम सुकून से बैठ गई कि चलो जी पैकिंग शैकिंग करती हूँ, एक एक करके गिफ्ट पैक करती हूँ। तो लेकिन अचानक से ही जी मेरे हस्बैंड जनाब आ गए, फटाफट सारा सामान सब कुछ मैंने बेड के नीचे कर दिया। फिर मैंने सोचा कि एक एक पैक करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ये हस्बैंड जनाब का पता नहीं होता, वो किसी भी टाइम आ जाए। तो फिर मैंने जो है ना 5-6 जो है ना इकट्ठे इकट्ठे रैप किए, ताकि जो है ना जल्दी से पैकिंग हो जाए। हस्बैंड का तो दिल बिल्कुल भी नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने को, और लेकिन मैंने फिर भी अखलाकन पूछा कि बर्थडे सेलिब्रेट करनी है या नहीं, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। मन तो मेरा भी नहीं था, क्योंकि अम्मी की वजह से वो भी नहीं करना चाह रहे थे, मैं भी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन घर में फिर भी उनके लिए गिफ़्ट लेकर आई थी, तो बड़े आराम सुकून से मैंने ये गिफ़्ट पैक कर लिया था बस। बाकी मैं आराम सुकून से नहीं गिफ़्ट पैक कर पाई थी। फिर जब वो दोबारा से अपने काम पे चले गए थे, अपनी शॉप पे चले गए थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना बाकी गिफ्ट भी पैक किए। ये देखें, फिर मैंने इस तरह डबल ट्रिपल करके पैकिंग करके रख लिया। ये आपके लिए गिफ्ट, खोल के देखो अभी। ये बर्थडे गिफ्ट है, ईद गिफ्ट अभी बाकी है, जब ईद आएगी तब दूंगी। हाँ, जब ईद आएगी तभी दूंगी ना, ये तो बर्थडे का गिफ्ट है। बर्थडे जब थी मैं पाकिस्तान में थी, आप यहाँ पे थे। फेवरेट कलर है ना ब्लैक, इसलिए। इतने थैंक यू की जरूरत नहीं, बस ये बताओ अच्छा भी लग रहा है या नहीं, प्यारे बोल तो रहा हूं। कलर भी अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ट्राउजर टी शर्ट मिक्स है। ये दो टी शर्ट है, प्यारे हैं।
गुच्ची। ये दोनों ट्राउज़र हैं, टी शर्ट्स हैं, नीचे भी ये ट्राउज़र है और ये भी टी शर्ट है। ट्राउज़र है, टी शर्ट है, टी शर्ट है। वेलकम, आई लव यू सो मच। अब ये सब पहन के भी दिखाने हैं। Thank you for watching.